गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड स्वागत है आप सभी का बायोटेक्नोलॉजी के सेशन 5 में। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीरीज में हम यूपीएससी प्रीलिम्स और साथ में अदर स्टेट सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा फोकस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। And biotech is a very important portion of UPSC syllabus in science and technology, जहां से प्रीलिम्स में हर साल एक या दो सवाल और मेंस में कम से कम एक सवाल पूछा जा रहा है। विदाउट कवरिंग दिस पोर्शन यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स और मेंस। और बायोटेक के चैप्टर के ऊपर जो हमारा फोकस चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स इन 4 वीडियोस। वी कवर्ड the various institutions in India in the field. We also covered Human Genome Project. We also covered basics of biotechnology, and also we covered recombinant DNA tech and transgenic organisms in the last session. आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक छोटा सा एस्पेक्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट, जीन थेरेपी, जो बहुत वायबल कंसेप्ट है और आज बहुत पॉपुलर हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा, जहां आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस over various portions of UPSC syllabus, completely up to date with current affairs. And अगर आपको इसका, and also join us on Telegram at IAS Toppers Mantra Telegram channel. I repeat, IAS Toppers Mantra, जिसमें आपको ये सारे वीडियोस के PDF अपलोड कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जीन थेरेपी के ऊपर। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एस्पेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया था, और ये जीन थेरेपी समझने के लिए हमें आगे बढ़ना, हमें पहले बेसिक्स में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में। मैं ये ऑलरेडी पहले के सेशंस में बता चुका हूं, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीन थेरेपी। तो एवरी living being is made up of cells. Cell is in short a structural and functional unit of a living being. और ये cells से ही हमारा बॉडी बना हुआ है। Every cell is specialized to perform a particular function. और बेसिकली बहुत प्रकार के सेल्स हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। But all cells have certain subparts inside them, that is cell organelles. तो सेल के अंदर सब पार्ट्स, दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है, एग्जाम्पल लिजोसोम्स जो सुसाइडल बैग्स का काम करते हैं, एग्जाम्पल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द बिगेस्ट डबल मेम्ब्रेन कोटेड organelle of the cell, as you can see it here, and it is nucleus which carries the हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये न्यूक्लियस है जिसके कारण हमारे सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये न्यूक्लियस है जिसके कारण हमारे ट्रेट्स, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सब कुछ एक्सप्रेस होता है। और ये न्यूक्लियस है जिसके कारण वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रेट्स ट्रांसफर भी होते हैं। और ये ट्रांसफर करने वाला जो व्हीकल है, ये ट्रेट्स ट्रांसफर करने वाला जो व्हीकल है, उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एज यू कैन सी इट हियर, एंड दे आर हेरिडिटी व्हीकल्स इनसाइड द इंडिविजुअल, कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। और ये क्रोमोसोम के अंदर, एंड क्रोमोसोम का जो बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, उसे डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और DNA is the basic genetic material in almost all living organisms except some viruses, जहां पे RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और DNA का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डबल स्ट्रैंड देखिए यहाँ पे, ये पहला स्ट्रैंड हो गया, ये सेकंड स्ट्रैंड हो गया, एंड हेलिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसके बीच में, तो ये इन शॉर्ट 2 स्ट्रैंड्स, इनके बीच में देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइंस, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस। फर्स्ट शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सेकंड फॉस्फेट। दीज टू मेक अप, शुगर एंड फॉस्फेट मेक अप द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड। एंड थर्ड इज नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 4 टाइप्स इनसाइड द डीएनए। First is adenine,
second is thiamine, third is cytosine, fourth is guanine. तो 4 नाइट्रोजन बेसेस और यही नाइट्रोजन बेसेस की एक दूसरे के साथ पेयरिंग होती है. एग्जाम्पल, A pairs with T and T pairs with A and C pairs with G and G pairs with C. तो एक स्ट्रैंड पे अगर A होगा तो सेकंड स्ट्रैंड पे T होगा बाय डिफॉल्ट और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और यही कोड्स पूरे स्ट्रैंड पे अवेलेबल, पूरे स्ट्रैंड पे रहता है. और ये कोड्स 3 बिलियन बेस पेयर्स, और ये 3 बिलियन बेस पेयर्स की कोडिंग होती है ह्यूमन क्रोमोसोम्स के ऊपर. दैट इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कोडिंग प्रेजेंट अपॉन द क्रोमोसोम. एंड एक पर्टिकुलर स्ट्रेच डीएनए के स्ट्रैंड का जिसमें एक पर्टिकुलर कोड रहता है, और ये कोड के कारण अगर कोई फंक्शन परफॉर्म होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेच को जीन कहते हैं. सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which has a particular coding resulting in expression of a particular trait or a function in the cell. तो डीएनए माइक्रो लेवल पे हो गया, क्रोमोसोम्स मैक्रो लेवल पे हो गए यहाँ पे, और जीन इंटरमीडिएट लेवल पे हो गया. और जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें कोडिंग नॉर्मल रहता है, कोई एरर्स नहीं होते हैं, और यही वजह होता है कोई जेनेटिक डिजीजेस नहीं होती हैं. बट इन सम इंडिविजुअल्स, इन सम केसेस द कोडिंग इज फॉल्टी. There either a portion of DNA is not present or a portion of extra DNA is present. और ये faulty coding के कारण वो function perform नहीं हो सकता है. और ऐसे बीमारियों को genetic diseases का नाम दिया गया है. और इसी को ठीक करने के लिए ये concept है gene therapy का. Gene therapy is a subset of genetic engineering in which the faulty gene is edited or removed or a new gene is added up. तो चलिए देखते हैं जीन थेरेपी का कंसेप्ट. जीन थेरेपी इज इंट्रोडक्शन, रिमूवल और चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इनसाइड द सेल ऑफ एन इंडिविजुअल. तो एम क्या है? डिजीजेज रिमूव करनी है, जेनेटिक डिजीजेज या इनहेरिटेड डिजीजेज. एंड इसके लिए इस क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होगा इसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये मैंने लास्ट सेशन में कवर किया हुआ है. इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक का इस्तेमाल होता है. In short, 2 enzymes are used. First is restriction endonuclease, which cuts the DNA segment at specific sites, and second is DNA ligase, which joins 2 strands of DNA. So gene therapy या तो रिमूव करना या चेंज करना जेनेटिक मटेरियल इंडिविजुअल के अंदर. इसे जीन एडिटिंग का भी नाम दिया गया. इन शॉर्ट, टू रिमूव, डिसरप्ट और करेक्ट अ फॉल्टी एलिमेंट ऑफ डीएनए विद इन द जीन. So gene editing is a generalized word, umbrella word. Gene therapy is a specific word. Gene therapy का इस्तेमाल diseases remove करने के लिए ही किया जाता है. So gene therapy, as you can see it here, gene therapy में क्या होता है? A therapeutic transgene. Transgene is a gene taken from more than one sources, injected into the target cell, और ये न्यूक्लियस में जाता है और वहाँ पे उस फंक्शन के लिए कोडिंग करता है. एंड रिजल्ट इज द न्यू प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड इन द सेल. तो ऐसा ही कुछ, यही डायग्राम कुछ डिटेल में यहाँ दिया हुआ, आप देख सकते हैं. वेक्टर इज नीडेड इन दिस. वेक्टर मीन्स अ करियर मॉलिक्यूल. दे आर स्पेसिफिकली वायरसेस. दे कैरी द डिजायरेबल जीन डीएनए सेगमेंट एंड दे गो इनटू द सेल. दे इंजेक्ट द जीन इनटू द न्यूक्लियस एंड द सेल मेक्स प्रोटीन यूजिंग न्यू जीन. इन शॉर्ट, नया फंक्शन परफॉर्म करता है, डिजायरेबल फंक्शन परफॉर्म करता है वो सेल जो एक्सपेक्टेड है. तो एक तरह से जीन थेरेपी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड इनटू अ पर्सन सेल्स टू काउंटर जेनेटिक डिजीजेस. और ये जेनेटिक डिजीजेस में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हेमोफीलिया. तो हेमोफीलिया को ठीक करने के लिए, जिसमें ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. सेकेंड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID. थर्ड, पार्किंसन डिजीज. और इसके अलावा कैंसर में भी इसका R&D चल रहा है, यूज ऑफ जीन थेरेपी, जहां पे कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन द डीएनए सेगमेंट. एंड फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट अ वेक्टर इज यूज्ड. मैंने बताया अभी यहाँ पे. इट डिलीवर्स द जीन इनटू द सेल. और ये जीन थेरेपी 2 प्रकार का होता है. एक होता है इन वीवो, एक होता है एक्स वीवो. इन वीवो का मतलब होता है जीन डिलीवरेंस is done directly into the individual. Gene deliverance is done directly into the individual using a vector such as virus.
इन विवो का मतलब ये होता है इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, एक्स विवो, ये एक स्पेशल प्रकार का जीन थेरेपी है जिसमें स्टेम सेल्स पेशेंट से रिमूव किए जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर जीन पुटअप किया जाता है और उसके बाद ये स्टेम सेल्स वापस उस इंडिविजुअल में पुट किए जाते हैं। सो एक्स विवो इज द कंसेप्ट ऑफ इनिशियली ट्रांसफरिंग द जीन टू सेल्स इन आउटसाइड कल्चर। तो जो जीन है, डिजायरेबल जीन है, डीएनए सेगमेंट है, उसको एक कल्चर में, सेल कल्चर में पुट करना और फिर ये सेल कल्चर के सेल्स को बॉडी में पुट करना। इन शॉर्ट, इन विवो डायरेक्ट जीन थेरेपी है, एक्स विवो इनडायरेक्ट जीन थेरेपी है। तो इस पे बहुत सारी कंट्रीज रिसर्च कर रही हैं, रिसर्च बहुत हद तक आगे भी बढ़ गया है। इवन इंडिया हैज इनिशिएटेड रिसर्च इन दिस फील्ड एंड रिसेंटली 2019 में एक न्यूज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अ न्यू इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड, उम्मीद इनिशिएटिव। उम्मीद, द फुल फॉर्म इज यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, उम्मीद लॉन्च्ड। और इसके अंदर निदान केंद्र एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। एम यही है, स्क्रीनिंग करनी है प्रेग्नेंट वुमेन की और बेबीज की, टू लुक इनटू द कॉजेस बिहाइंड जेनेटिक डिजीजेस इफ एनी एंड टू फोकस अपॉन R&D इन द फील्ड। तो उम्मीद इनिशिएटिव यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कौन से फील्ड से रिलेटेड है, इट्स जेनेटिक और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया जीन प्रोजेक्ट, आई हैव कवर्ड दिस प्रोजेक्ट इन द सेशन 3 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Please refer it. I will put up the slide. I'll put the link in the comment box. India Gene Project, जिसमें 1008 इंडियंस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। Even that will help us in knowing the genetic diseases prevalent in the Indians, and it will help us in treating the genetic diseases via gene therapy. So that was all about the gene therapy concept. In short, it's a direct application of genetic engineering in which a segment of DNA is deleted or changed or added up into the individual's cell. In the next video session, we are going to see the concept of gene doping, a new avenue which is becoming a danger for the sports of the world, which is becoming a new threat to the sports field। और कहाँ पे डोपिंग कैसे की जाती है, जीन और जीन डोपिंग कैसे की जाती है, साथ में हम देखेंगे वहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के फंक्शंस और इंडिया के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के फंक्शंस, और साथ में देखेंगे क्रिकेट और डोपिंग को लेकर क्या करंट अफेयर्स आया था। सो दैट एंड्स दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट। अगर वीडियो आपके एक्सपेक्टेशंस पे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक। ऑल्सो इफ यू हैव सजेशंस, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट एंड्स दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट।